हेलो गाइज, एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जियांग उस लड़की को उसके स्कूल से बचाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग उन सबको लेकर वो अपने नए घर पर लेके आ जाता है। वो दोनों उस कार से बाहर निकल कर बोलते हैं, वो ये तो टू मच है। जियांग उन दोनों से बोलता है, जाओ थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल से हर दिन टफ होने वाला है। फिर हमें सुबह सुबह जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शीशे के सामने नजारा देख रहा होता है और पीछे से वो लड़की आती है और बोलती है, बहुत समय के बाद मैंने इतनी अच्छी नींद ली है। सुबह क्लासेस को अटेंड करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर जियांग उससे बोलता है, तुम उठ गई, चलो मेरे साथ इस फोर्ट्रेस का एक टूर लो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग बोल रहा होता है कि जो वॉल है वो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने हुए हैं और जो रिमोट कंट्रोल गेट हैं वो भी सॉलिड स्टील के हैं, 3 सेंटीमीटर थिक। चाहे पीपल हो या ज़ॉम्बी, वो इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे बिना किसी हैवी वेपन के। और याद रखना, मेरे परमिशन के बिना हम तीनों के अलावा और कोई भी अंदर ना आ पाए। वो लड़की बोलती है, तो क्या अगर कोई सर्वाइवर वहाँ से बचकर यहाँ पर आ जाए तो क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ दें? जियांग कुछ बोलता नहीं है। जियांग बोलता है, आओ मेरे साथ। फिर जियांग उन लोग को बताता है कि एपोकलिप्स में जो ह्यूमन का नेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जो नफरत इंसानों के दिलों में रहती है वो बढ़ जाती है और बस एक ब्लीडिंग हार्ट होना तुम्हें बस मार डालेगा। फिर वो दोनों उस फोर्ट्रेस को ऊपर से देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। जियांग बोलता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ और कोई सर्वाइवर यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए तो जो बफर जोन है वो उन लोग को टेम्पोररी शेल्टर दे सकता है। और फिर जियांग बोलता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ किसी को भी किसी भी हालत में इस फोर्ट्रेस के अंदर नहीं आने देना है। क्या तुम लोग समझ गए? वो दोनों बोलते हैं, हम लोग समझ गए। फिर जियांग बोलता है, चलो आओ मैं तुम्हें अब फूड स्टोरेज दिखाऊं, मैं तुम्हें बता दूं कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। फिर वो उन दोनों को उस फूड स्टोरेज में लेके जाता है और जियांग उन दोनों को मुड़कर देखता है और सोचता है फाइनली। और फिर जियांग उन दोनों पर अपनी स्किल माइंड आई इस्तेमाल करता है और देखता है और सोचता है, ये साइन ट्रुथ का है, ये पहली बार है जो कि ये अपीयर्ड हुआ है। और फिर जियांग अपने स्पेस रिंग में से वेपन निकालता है और बोलता है, वेपन्स सबसे जरूरी चीज है एपोकलिप्स में। और बोलता है, तुम लोगों को इंश्योर रहना पड़ेगा और तुम लोगों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये वेपन्स हमेशा तुम्हारे अंडर कंट्रोल रहें और किसी के दूसरे के हाथों में ना आए। बुड्ढा बोलता है, एब्सोल्युटली, दैट्स अ मस्ट। तभी जियांग को एक सिस्टम टास्क आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि अपने फॉर्मर कॉमरेड को बचाने के लिए। और फिर जियांग उसे देखकर सोचता है, ये बहुत ही अच्छा हुआ, मैं सोच ही रहा था कि मैं कैसे अपने पुराने साथियों को ढूंढूं। फिर जियांग वहाँ से जाते जाते बोलता है, याद रखना सब कुछ जो मैंने तुम लोग को बताया है, तुम लोग को किसी भी कीमत पर किसी भी रूल को वायलेट नहीं करना है। वो लड़की बोलती है, ब्रदर जियांग तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, मैं कुछ साथियों को लाने जा रहा हूँ, हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर के टीवी लिखा रहता है और उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि 4 लड़के गाना गा रहे होते हैं और फिर उन दोनों में से 2 लड़के बाहर निकलते हैं वॉशरूम जाने के लिए। फिर वो दोनों जब वॉशरूम कर बाहर आते हैं तो उनमें से एक लड़का एक लड़की से लड़ जाता है और वो माफी मांगता है, सॉरी माय बैड। और तभी वो लड़का जो उस लड़की के साथ रहता है वो उसे एक किक मार देता है और बोलता है, यू लिटिल पंक, ध्यान से सही से चलो जहाँ तुम जा रहे हो। और वो नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त बोलता है, जेंगची क्या तुम ठीक हो? और उसका दोस्त बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमसे क्यों मार रहे हो? वो लड़का बोलता है गुस्से से, ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे वापस बात करने की कोशिश की है। और फिर वो उसके दोस्त को भी हवा में उठा लेता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? जेंगची बोलता है, ब्रो ये मेरी गलती है, उसे मत मारो। और फिर तभी हम लोग को एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम से बाहर आता है। वो देख रहा होता है उन दोनों को और बोलता है और सोचता है, एक और फाइट, तुम गाइस कभी एक ब्रेक नहीं ले सकते? और वो उन सबकी मदद करने चला जाता है और बोलता है, जेंटलमैन जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाइए। वो लड़का उसे भी पकड़ कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारे बॉस की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी मेरे कपड़ों को टच करने की। वो उन दोनों को बोलता है इशारे से कि तुम दोनों जल्दी चले जाओ यहाँ से। वो लड़का बोलता है, अपने बॉस को बुलाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये बात बंद हो जाए। वो बोलता है, सर प्लीज काम डाउन। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो दोनों भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम लोगों के पीछे कोई कुत्ता पड़ गया था क्या? तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों आ रहे थे? वो मोटा वाला दोस्त बोलता है, हम लोग एक गुंडे से टकरा गए थे रेस्टरूम से बाहर निकलते वक्त और वो पिया हुआ था और उन लोग को मार रहा था। लकीली जो सर्वर था वो बहुत ही तेज था और सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से पिटे रहते। उसका दोस्त ये सुनकर बोलता है, तुम लोगों ने उससे लड़ाई क्यों की? कब से हमारी मैकेनिकल इंजीनियर क्लासेस इतने गिर गए हैं? रुक जाओ, मुझे एक कॉल में आने दो, मैं सारे बॉयज को अपने डिपार्टमेंट से यहाँ बुलाता हूँ, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर तभी जेंगची बोलता है, ठीक है, देखो खुद को ताकतवर बन रहे हो, ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हो, एक साल ही बचा है हम लोग के ग्रेजुएशन के, कोई भी मुसीबत मत उठाओ, म्यूजिक को प्ले करो और डांस करते रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब गुंडे उस वेटर को पीट कर उन सब लड़कों के रूम में आ गए रहते हैं। वो गुंडा उन लड़कों को देखकर बोलता है, हाँ ये सब वही थे, पकड़ लो उन लोगों को। फिर वो सब उन लड़कों को नीचे बैठा दिए रहते हैं और उनमें से उनका एक दोस्त बोलता है,
अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो बस मुझे एक कॉल करने दो। फिर वो गुंडा तभी एक बॉटल लेता है और बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा बोलने के लिए, और उसके सर पर मार देता है। उसका दोस्त ये देखकर तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, सेंजोंग। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग को कि वो उस पब के बाहर आ गया रहता है। बिल्डिंग को देखकर बोलता है, तुम लोग अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो। फिर वो उस केटीवी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और फिर इधर हमें उन चारों लड़कों को दिखाया जाता है और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके सर से खून बह रहा होता है। वो गुंडा उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? वो लड़की बोलती है, इसमें अच्छा फील होने की क्या बात है, ये वो नहीं था जो मुझसे टकराया था। फिर वो गुंडा उसकी तरफ इशारा करके बोलता है, ये वही था। क्यों? फिर तभी हमें दिखाता है कि सेनजोंग एक हाथ में चीज लेकर उस पर अटैक करने लगता है। उस गुंडे के दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यू लिटिल पंक, अभी भी तुम्हें लड़ना है? और फिर वो गुंडा एक बार और उसके सर पर बॉटल मार देता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके दोस्त उन सब पर अटैक कर देते हैं और फिर हमें वेटर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खास रहा होता है और वो एक ज़ॉम्बी बन गया रहता है और वो देखता है जहाँ पर लड़ाई हो रहा है और उधर तेजी से दौड़ कर जाता है और गुंडे के उस गुंडे के एक दोस्त को काट लेता है। ये देखकर वो लड़की चिल्लाती है जिसे वो काट रहा होता है। वो बोलता है, क्या तुम एक कुत्ते हो? मुझे जाने दो, कोई मेरी मदद करो। और फिर उसके दोस्त उसे छुड़ा रहे होते हैं। वो सब बोलते हैं, ये इतना स्ट्रांग क्यों है? और वो वेटर तुरंत मुड़कर उसको भी काट लेता है। वो बोलता है, धत तरीकी, ये मुझे भी काट रहा है, क्या ये सच में एक डॉग है? और फिर वो वेटर और उसका दोस्त दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि ये गाय इंसेन है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस ज़ॉम्बी का गला पकड़कर उठा देता है और वो जियांग रहता है और वो उसे उठाकर दीवार पर लड़ा देता है और बोलता है, सब लोग रुक जाओ। वो लड़का जिसे वेटर नीचे काट रहा होता है वो उठकर बोलता है, वो पागल एक बुल जितना स्ट्रांग था, उसके बावजूद भी ये लड़का उसे एक हाथ से उठाकर पटक दिया। वो गुंडा बोलता है, तुम कौन हो? जियांग पूछता है जेंगची से, क्या तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं ना? जेंगची बोलता है, नहीं। और फिर जियांग बोलता है, चलो मुझे फॉलो करो, चलो मेरे साथ आओ। वो गुंडा उसको रोक कर बोलता है, रुक जाओ, हम लोग अभी यहाँ खत्म नहीं हुए हैं। फिर तभी उस गुंडे का दोस्त जिसे वेटर सबसे पहले काटा रहता है वो बोलता है, बॉस मेरा सिर घूम रहा है। वो बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी सर्दी और बिगड़ गई? जियांग बोलता है, क्या तुम्हारे शोल्डर पर इसने काटा है? वो बोलता है, हाँ तो क्या हुआ? जियांग मन में सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे कह रहा है इसके हिसाब से ये पहले से ही इन्फेक्ट हो चुका है और ये तुम्हारे सिर तक पहुंच गया है, तुम जल्द ही म्यूटेट हो जाओगे। फिर तभी जियांग उस ज़ॉम्बी वेटर को लेके जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है और सोचता है, अच्छी बात यह है कि ज़ॉम्बीज को नहीं पता कि डोर को कैसे ओपन किया जाता है अभी। और फिर जियांग बोलता है, ज़ेंगची बताओ कौन है वो जिसे खत्म करना है? ज़ेंगची ये सुनकर बोलता है, इसका क्या मतलब? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो गुंडा बोलता है, किड ज्यादा कॉकी मत बनो। फिर जियांग उस गुंडे का चेहरा पकड़कर नीचे जमीन पर लड़ा देता है और फिर उसके दोस्त भी जियांग को मारने के लिए आते हैं और जियांग उसे भी एक पंच में नीचे गिरा देता है। फिर तभी उसका दोस्त बोलता है, हे तुम्हें क्या हुआ? एक पंच में और तुम नीचे गिर गए। इधर जियांग बोलता है, कोई और है जो अभी तक माना नहीं है और मुझसे लड़ना चाहता है, आगे आओ। जियांग बोलता है, जेंगची अपने दोस्तों को लो और मेरा बाहर इंतजार करो। जेंगची फिर अपने दोस्तों को लेकर बाहर चला जाता है और फिर वो सब गुंडे बोलते हैं, हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। जेंगची दरवाजे पर खड़ा रहता है और बोलता है, रुक जाओ। वो गुंडा बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? जियांग बोलता है, तुम्हें तो खुद का नाम नहीं पता ड्रिंक करने के बाद, और तुमने तो मेरे भाई को मार ही डाला था। वो गुंडा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। फिर जियांग उसे धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो गुंडा बोलता है, बास्टर्ड दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक ज़ॉम्बी बन चुका रहता है और वो काटना स्टार्ट कर देता है। फिर तभी जियांग के पीछे से एक वर्कर बोलता है, सर क्या आपको कुछ मदद चाहिए? क्या हो रहा है? जियांग बोलता है, इस डोर को कम्प्लीटली से लॉक कर दो और कोई भी इसे खोल ना पाए। पुलिस को फोन करो और हॉस्पिटल को, और बोलो कि यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि रेबिस फ्लू है इस रूम में। फिर जियांग बोलता है, जल्दी करो। वो बोलता है, यस सर। और फिर वो उसे लॉक कर देता है और फिर जियांग अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। वो वर्कर सोचता है, नो वे, ये बहुत ही ज्यादा है साउंड। उसका दूसरा दोस्त आकर बोलता है, क्या हो रहा है, ये आवाज कैसी? वो बोलता है कि कुछ गेस्ट कह रहे थे कि इस रूम के अंदर रेबिस के पेशेंट हैं। वो बोलता है, रेबिड फ्लू, क्या ये रियली रेबिड फ्लू है? वो पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? मैंने इसके बारे में सुना है, चलो चले पहले इसको लाइव कैमरा से चेक करें।
फिर वो सब जाकर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो सब देखते हैं कि अंदर सब एक दूसरे को खा रहे होते हैं और बोलते हैं रिपोर्ट पुलिस को जल्दी कॉल करो। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है जल्दी करो, ये प्लेस अब और सेफ नहीं रहा। और फिर जियांग उन लोगों को लेकर निकल जाता है। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।